बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि अगर आपको जमानत मिल जाती है, बरी हो जाते हैं एक मरतबा, फिर आप उस पद पर आसीन हो सकते हैं, लेकिन यह कतई नहीं होगा कि आप जेल में रहें, गिरफ्तार रहें और जेल के अंदर से सरकारें चलाएं। अब वक्त आ चुका। हालांकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये मसौदा जाएगा, उसके बाद पर वोटिंग होगी, क्या तरमीम होती है, किस तरह की अमेंडमेंट होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर आशीष हांडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा से हैं, तेज तरार नेता है, भाजपा के प्रवक्ता भी हैं। जगदीप जी भी हैं हमारे साथ। जगदीप जी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। जगदीप जी आपका भी स्वागत है। अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अमिताभ जी आपका भी स्वागत है। और अहमद अयाज बड़े सुलझे हुए पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आप सबका स्वागत है। और शुरुआत मैं फिर आशीष जी से ही करूँगा। ठीक है, कानून बनाने जा रहे हैं, मान लेते हैं आपकी मंशा भी बिल्कुल ठीक है, फिर भी जो संशय और संदेह है बाकी विपक्षी दलों को, जिसको इंडिया ब्लॉक करते हैं, उस पर आप क्या बोलेंगे? आदरणीय को, पैनलिस्ट को और चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। किसी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति ने कहा था कि डार्कनेस इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं है, सिर्फ उजाले की कमी को अंधेरा कहा जाता है। ऐसी अज्ञानता अपने आप में कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान की गायब होने को अज्ञानता कहा जाता है। तो डाउट का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, नॉलेज नहीं होगी तो डाउट होगा। आज हम उसी के ऊपर बात करते हैं। एक्चुअली क्या है कि जनता ने विपक्ष से जब जब उम्मीद की कि वो दल हित से ऊपर उठ के राष्ट्र हित की बात करे, तब तब विपक्ष ने उन्हें नाउम्मीद किया, क्योंकि सोने के पालने में पैदा होने वाले और चांदी के चम्मच से खाने वाले, जो खुद को हमेशा कानून से ऊपर रखना जानते हैं, वो ये समझ नहीं सकते कि वो युवराज और उनके सिपा सलारों को जब कानून के दायरे के अंदर लाने की बात की जा रही है तो ये इनसे हजम नहीं हो रही। आपने कहा विपक्ष को डाउट है, डाउट होना भी चाहिए, उनको परेशानी होनी भी चाहिए, क्योंकि गली के अंधेरे कोनों में जब लाइट लगाई जाए तो लुटेरों और झपट मारों को बेचैनी होना जायज है। जब पुलिस की गश्त बढ़ाने की बात की जाए तो चोर उचक्कों की रात की नींद जब आप उड़ना जायज अजीत है। पवार को एक दिन अजीत पवार को आप भ्रष्ट, महाभ्रष्ट कहते हैं, दूसरे दिन आपको उनको उप मुख्यमंत्री बनाते, तो डाउट तो होगा, संशय तो होगा जी। बराबर है विनोद जी, डाउट होना जायज है, मैंने कहा ना, लेकिन डाउट किसी एक व्यक्ति पे हो तो समझ में आता है। आप अगर कहें कि मैं हर संवैधानिक एजेंसी पे डाउट करूंगा, कीजिए, ईडी सीबीआई सब पे डाउट कीजिए, प्रशासन पुलिस आर्मी सब पे डाउट कीजिए। अरे इन सबसे ऊपर तो न्यायिक प्रक्रिया है ना। आप किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाएं और उसको गद्दी से उतार दें, ऐसा नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसको गद्दी से उतारेगा कौन? उसको दोषी या निर्दोष कौन कहेगा? उसको बेल या ना बेल कौन कहेगा? वो कहेगी हमारी न्यायिक प्रक्रिया। आप और किसी पे इतबार मत कीजिए, कम से कम न्यायिक प्रक्रिया पे तो इतबार कीजिए। अगर आप उस पे भी इतबार नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि राम की संस्कृति के देश में रहने की आपको जरूरत नहीं है, आप रोम की संस्कृति में ही चले जाइए, आप वहीं सही रहेंगे। मैं अपने कांग्रेस के वरिष्ठ मित्र को सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखिएगा, इल्जाम लगाना आपके लिए सही है, आप ऑपोजिशन में हैं, लेकिन इल्जाम लगाने के बाद जब उसका इलाज किया जाता है तो आप भाग क्यों जाते हैं? आपने कहा कि भैया बेमतलब के वोटर बहुत हैं, इधर उधर के फालतू वोट बढ़ रहे हैं, और जब बिहार में एसआईआर शुरू किया गया तो आप उससे तिल मिला गए। अब आप ही कह रहे हैं इसके खिलाफ केस, उसके खिलाफ केस, ये भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार। तो जब हम सभी भ्रष्टाचारियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए 130वां अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, तो आप उससे भाग क्यों रहे हैं? आप पॉलिटिक्स ऑफ डिस्कशन पे रहिए ना, आप पॉलिटिक्स ऑफ डिसरप्शन में क्यों रहते हैं? आप चर्चा कीजिए। हमने आपको ओपन न्योता दिया कि हम जेपीसी बना देते हैं, आप जेपीसी से भी बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कहती है, कांग्रेस कहती है, टीएमसी कहती है हम जेपीसी का भी बायकॉट करेंगे। अरे भैया तो क्या करें? हम संविधान की माने, कानून की माने, या जो कांग्रेस कहे वही मान ले? वो जमाने बीत गए जब इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया कहा जाता था। वो अब जमाना नहीं रहा जब कांग्रेस इज कंट्री एंड कंट्री इज कांग्रेस कहा जाता था। आज का देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, प्रक्रिया से चलेगा। आप जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? चर्चा का भाग बनिए ना। आशीष टाइमिंग को लेकर के थोड़ा संशय है विनोद जी,
तो हमने मैं थोड़ा आज 23 आपको महीने करेक्ट कर दूं, आपने शुरू मेरे से किया, फिर तीनों पैनलिस्ट को चांस दिया, फिर दोबारा तीनों को दिया, मुझे आप इन्वॉल्व करना ही भूल गए। तो वो मैं थोड़ा अब लास्ट में आया हूं, तो थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ। देखिएगा यहां पे सवाल क्या है, जब नैतिकता का पतन उस लेवल तक आ जाए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डर्स ने कभी सोचा नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा? नैतिकता के पतन के चलते हुए कानून को सुदृढ़ करने की आवश्यकता की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए आर्टिकल 75 में 5A नया इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, 164 में अमेंडमेंट, 239 AA में अमेंडमेंट, और ये सब 130 अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की उसके अंतर्गत किया जा रहा है। यहां पे क्या है, एक शिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम लॉ ऑफ इक्वेलिटी की बात करते हैं तो रूल 10 सब सेक्शन 2 ऑफ सीसीएस कहता है कि भाई अगर कोई भी केंद्रीय अधिकारी है 48 घंटे वो जेल में रहता है तो वो बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन यहां पे मिनिस्टर को 30 दिन बाद करने की बात कर रहे हैं तो भी कईयों का पेट का पानी हिल रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है गलत कि है, वो एक भी गलत है। आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, वहां जहां गलत पे है, कुछ लोग आपत्ति कहते है वहां हैं पे। कि सारा भारत मेरे परिवार का है, जहां कुछ लोग कहते हैं सारा भारत मेरे परिवार का है, वहीं जी। कुछ लोग ये कहते हैं कि सारा भारत ही मेरा परिवार है। जहां कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इंदिरा जैसे कि भाई पीएम को लॉ के प्रीव्यू से बाहर निकाल दो, वहीं मोदी जैसे लोग कहते हैं कि पीएम भी एक राष्ट्रीय जन सेवक है, उसको लॉ ऑफ प्रीव्यू के अंडर रखना चाहिए, वो भी लॉ से बड़ा नहीं है। यहां पे विचारों की लड़ाई है, क्योंकि राजनीति का अपराधीकरण जो लोग करते थे वो आज अपराधियों का राजनीतिकरण करने पे आ गए हैं। जो पॉलिटिक्स ऑफ डिस्कशन किया करते थे वो आज पॉलिटिक्स ऑफ डिसरप्शन पे आ गए हैं। इन सब चीजों के चलते हुए अगर राजनीति का शुद्धिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है तो ये भ्रांति फैलाई जा रही है। पहली बात तो किसी छोटे मोटे ऑफेंस में ये रूल इंप्लीकेट ही नहीं होगा, ये होगा तभी जब कोई ऐसा रूल है, कोई ऐसी सजा है, कोई ऐसा जुर्म है जहां 5 साल से ऊपर की सजा दी जा रही है। तो जो हमारे न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश बैठे हैं, उन्हें भी पता है कि आदरणीय चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का केस अगर आया है और अगर केस 5 साल से जी। ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता सजा, तो वो कैसे 5 साल से ज्यादा की सजा दे देंगे? जी, इनका सिर्फ नहीं एक डर होगा। फैलाना, एक भ्रांति फैलाना, लोगों के मन में शुभा शंका पैदा चलिए, करना और जगदीप किसी जी। तरह अपने वरिष्ठ परिवार को बचाना, यही जी, ऑपोजिशन जगदीप का एकमात्र उद्देश्य है। जगदीप- जिस दिन आप एंकर बन के आ जाओगे उस दिन आपके हर सवाल का हम जवाब देंगे। विनोद जी देखिए, मैंने सुना, आपके मैंने सवाल सुना, बेतुके होते हैं, अब मुझे आउट बोलने ऑफ दीजिए। सिलेबस होते हैं, विनोद जी। आउट ऑफ कंटेक्स्ट होते हैं, उनका हम जवाब क्या दें? आप बेतुकी विनोद बातें जी, कर रहे हैं। जब आप विनोद कहते जी, हैं फलां को बेल अरे मिल विनोद जी, गई, धमकाने एक को मिनट बेल मिल गई, समझिए ना। तो आप हमारे अरे ऊपर विनोद कटाक्ष जी, नहीं एक कर रहे। मिनट। आप हमारे आप अरे भारतीय भाई, जनता बात पार्टी करो, पे बात करो। सवालिया निशान नहीं खड़ा ये कर ये रहे। ये आप देखो, देश की देखो, राजनीतिक आंटा साहब, प्रक्रिया पे नहीं, मैंने आपसे नहीं आप पूछा। देश आप क्यों की उछल रहे हो? न्यायिक प्रक्रिया आप पे क्यों सवाल उछल- खड़ा विनोद जी, कर रहे ऐसे हैं। ये आप डिबेट खराब माननीय करेंगे। कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा चलिए, कर रहे इनको बताइए हैं। देखिए। अच्छा, जिसका भी चलिए, आप नाम चलिए, ले रहे हैं, चलिए, उसको जगदीप जी। बेल किसने दी? आशीष जी। कोर्ट ने बेल विनोद दी। जी, हांडा क्या साहब, ये बोलेंगे? हांडा आप साहब। बोलिए। हाँ, मैंने 7 ऐसे नेताओं के खिलाफ झूठे मामलों आपने की बात जीजा जी की बात कोई नहीं की जवाब ना, नहीं। मुझे अब मैं अच्छा नहीं सीधा लगा। कानून की बात आपको पूछता हूं। बार बार कह रहा हूं, अरे, दल फिर हिल विनोद से जी उठ देखिए, के इसमें बोल रहे थे। मैं इनको पूछ राष्ट्रीय ही की नहीं बात रहा। करो। इन्होंने जीजा जी अभी का नाम कानून भी लेते बनाया ना ना, मैं तो मुझे थोड़ा बड़ा सा मजा आता बताना चाहता कि हूं। अब आप मेरा निष्पक्ष सवाल बात अयाज कर रहे हो। साहब से, जीजा अयाज जी को साहब। भूल गए आप, अयाज साहब से सवाल है। राहुल गांधी को भूल विनोद जी गए, देखिए, फिर बीच में सोनिया जी को भूल गए। ये बताता सब है बेल कि पे इसमें बाहर दम नहीं नहीं है है क्या? मेरी बातें सुनने का। इनका नाम लेना याद ये नहीं हिम्मत रहता नहीं कर आपको? सकते मेरी बातें आपकी सुनने लिस्ट में ये नाम इनमें ओमिट हो जरूरत जाते हैं नहीं क्या? है। ऑटो डिलीट इनको ऑप्शन देख लगा लिया। रखी है क्या आपने अपनी लिस्ट के अंदर? आप सारे भ्रष्ट नेताओं के नाम लेते हो, इनका नाम लेना क्यों भूल जाते हो? इनका नाम भी लो ना। जगदीप जी, आप बोलिए, राष्ट्रहित की आशीष बात जी करो, आपको समय और नहीं देंगे, आज प्लीज। जो भी दोषी है उसको सजा मिलेगी। आपके पेट में दर्द जगदीप क्यों होता जी, है? आप बोलिए क्यों ना। मानते हो कि आप भी दोषी हो? इस देश के माननीय वोट चोर प्रधानमंत्री क्या तय करेंगे कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन चोर है, कौन चोर नहीं है? बिल्कुल जो नहीं खुद करेगा। वोट चोर है, जॉइंट वो किस पार्लियामेंट्री तय करेगा? कमेटी दिक्कत तय क्या है? करेगी। मैं बताता हूँ ना, 140 नायडू साहब करोड़ आपके लोगों ने काबू नहीं आ जिनको रहे। चुन के भेजा, उपराष्ट्रपति बनाना ऐसे मुश्किल हो सांसद गया। तय अब करेंगे, आप चोरों की प्रधानमंत्री तय जमानत नहीं करेंगे। क्या होता है? हिटलर शाही नहीं है ये। इंदिरा गांधी के टाइम की चोरों की इमरजेंसी नहीं चल बारात रही में कि जो इंदिरा ने खरगोश कह उठाई दिया थी। किस वही इंदिरा गांधी की कानून बात बन कर गया। रहे हो? आज ऐसा नहीं अरे चलता। उस हम तो जानते हैं ना, वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने डेमोक्रेसी का खून किया, काला अध्याय लेके आई, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश में इमरजेंसी लगा दी। जिन पत्रकारों पे आज अब सवालिया उंगली उठा रहे हो, उन पत्रकारों और पत्रकारिता का कैसे गला घोट दिया था। और आज वो युग नहीं है,
आज ये केस मनमानी वालों के नहीं लिए चलेगी, आप आज सत्ता इंडिया से इज बाहर इंदिरा कर नहीं देंगे। चलेगा, और जो आज एक वकील ने कह केस दिया लड़ेगा, सबने मान लिया, उसको ऐसा आप नहीं कानून मंत्री चलेगा। बना आज देंगे। सही मायने में आप डेमोक्रेटिक सिर्फ इंडिया इसलिए है, एक इसलिए प्रधानमंत्री जो को ज्वाइंट सत्ता से बाहर पार्लियामेंट्री कर देंगे, कमेटी कहेगी इसका मन वो टूट जाए। कहेगा। अब लेकिन आपने आप ज्वाइंट 7,000 पार्लियामेंट्री करोड़ कमेटी से रुपया भागते लोगों क्यों? का इसका जवाब दो। प्रधानमंत्री मोदी के आपको किसी भी साइटों तरह में की पुल करने के डिस्कशन लिए से खर्च किया, कौन दिक्कत क्यों जिम्मेदार है, है? इसका जवाब दो। चोरों की जब बारात, पार्लियामेंट वोट ऑन है चोर, तो ऐसे गद्दी चोर। में आप बिहार में वोट यात्रा चोर, करने क्यों भाग जाते हो? चलिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, कोई बच्चे हो क्या? वोट चोर, आपको गद्दी अकल चोर। नहीं है कि जब चोरों पार्लियामेंट को, ऑन है चोरों तो की सरकार आपको को पार्लियामेंट में होना चाहिए। में एनडीए को जैसे एग्जाम्प्ट कर दिया हो, इस कानून से एनडीए जैसे बाहर हो, इस तरह से विपक्ष विरोध कर अरे रही है। ये तो भ्रांति फैला रहे हैं ना। जी। यहाँ बात एनडीए कांग्रेस की है ही नहीं, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वो डर रहे हैं, आप उनको डर कैसे रोक सकते हैं? जो भी आदमी राष्ट्रहित की बात करेगा वो आपको बीजेपी का ही प्रवक्ता लगेगा, वो आपको गोदी मीडिया का लगेगा, वो मोदी के साथ का बंदा लगेगा। जितने आपको चोर राष्ट्रहित से सारे तो अली खासा बाबा परहेज है। अब आपको अली बाबा इतनी सी कह बात रहे हैं समझ में नहीं आ रही है कि भैया ये कानून आपके लिए या आपके खिलाफ है ही क्योंकि वोटों नहीं। की ये चोरी खुल भारतीय गई है। राजनीति को तो अब स्वच्छ यार, करने जब का देश एक प्रयास है और ये प्रधानमंत्री प्रयास वोट चोर हो, एक माननीय जेन्युइन गृह प्रयास मंत्री है तड़ीपार और हो, आपको तो ये मैं पता ही क्या नहीं चल कहूंगा? रहा मुझे तो कि पता नहीं आप चल इस रहा। राजनीति क्या को स्वच्छ करने के प्रयास के अगेंस्ट जाके अपने लिए कैसे कानून तय राजनीतिक करेगा कब्र कि आप खोद तय रहे हैं। करेंगे। देश की अब नायडू जनता साहब आपके काबू में नहीं 140 आ रहे। करोड़ जनता नायडू देख साहब रही जो है है वो कि आपके कैसे साथ आप करना भ्रष्टाचारियों चाहते को हैं। अब नायडू बचाने साहब के को लिए डराने के लिए भ्रष्टाचारी नेताओं आप के अगर साथ धमकी खड़े हो देंगे रहे हैं। और दो आपका तिहाई का अपना बहुमत आपके अस्तित्व पास इस है समय नहीं। कहां से करेंगे ये कानून खतरे पास के करेंगे अंदर बता है। दीजिए। आपका किसी सवालिया चर्चा का मतलब ही निशान कोई नहीं है। आपकी नैतिकता के ऊपर आ आपको गया है। तो सरकार आपको बचाना समझ मुश्किल नहीं हो आ गया रहा जनाब। कि मोदी का विरोध ऐसे करते चोरों के दिन करते लग चुके हैं। कहां आप खुद अपना इन वोट राजनीतिक चोरों ने गड्ढा देश खोद के में उसके अंदर बहुत गिरते लूट चले मचाई जा है। रहे हो। अरे भैया किसी कॉमन को सेंस की एयरपोर्ट बात दे लगाओ दिया, ना। किसी को आपको सीपोर्ट कोई दे क्या दिया, कह रहा है? किसी को ऐसे सड़कें कोई भी दे आपको दी, उठा के किसी को जेल के अंदर डाल कोयला देगा दे दिया, क्या? किसी क्या को मजाक एक ही समझ को रखा दिया। है क्या? एक ही न्याय ऐसा परम प्रक्रिया है मित्र कि नहीं है? अंबानी अरे जितने चचा आपके, बैटरी ऑफ उनको लॉयर्स दे दिया सब आपके कुछ। पास हैं और उधर उतने जो तो ट्रम्प किसी साहब के हुए पास वो है ही सुन नहीं नहीं। गए। आपको उन्होंने पता उनके गले है पर इसके पैर स्टेप्स रखा क्या है, हैं? भुगत हम रहे जब हैं। किसी के ऊपर तो कोई इल्जाम रशिया से लगेगा तो सस्ता यूं ही तेल आप उठा के लेकर अंदर आते नहीं हो। कर दिया जाएगा भाई। अंबानी पहले है, एफआईआर देश के लोगों को होगी, एक फिर पैसे उसके का बाद लाभ नहीं इंक्वायरी होता है। होगी, यहाँ बैठकर फिर समन कानून आएगा, फिर ये अरेस्ट चोरों होगा, की बारात है। फिर बेल का टाइम चलिए मिलेगा। चलिए अयाज साहब, हर स्टेप पे आप स्टे अयाज साहब इस करते भ्रम को हैं। क्या जी आशीष जी, ये जनता के देखिएगा, भरोसे मैं के लिए पूरी तो तरह बड़ा से कदम सहमत है। हूं कि जो जगदीप जी की बुलाहट है, जो उनके मन की शंका है, जो वो इस समय हताश बैठे हैं, वो क्यों है? मैं उसका समाधान उनको दे देता हूँ। देखिएगा, पहली बात तो ये समझ लें कि जो फियर मॉन्गरिंग की कोशिश जगदीप जी कर रहे हैं, ये जनता इनकी फियर मॉन्गरिंग के बुलावे में नहीं आएगी। इसलिए क्योंकि बहुत स्पष्ट रूल है कि पहले तो किसी छोटे मोटे कानून के तहत उस व्यक्ति को हाथ नहीं लगाया जाएगा, 5 साल से पहले नहीं। और दूसरी बात, थोड़ा ने आज के इंटरव्यू में बहुत क्लियरली बताया कि भैया ये 5 स्टेप समझ लो, उसके बाद फैसला करो कि आप इसमें फंस रहे हो। पहले तो अगर आप किसी इल्जाम आपके ऊपर आता है तो आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज होगी, आप एफआईआर के ऊपर स्टे ले सकते हो, स्टेप 1। दूसरा, उसके बाद इंक्वायरी होगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, अब वहां पे भी स्टे ले सकते हो। तीसरा, कोर्ट का समन आएगा, आप उस पे भी स्टे ले सकते हो। चौथा, आपको अरेस्ट किया जाएगा, बिल्कुल कोर्ट का आप एक्शन उसके आ बाद जाएगा। स्टे जब ले कोई सकते एक्शन हो। हो जाएगा तभी कोर्ट आ जाएगा बीच में। पहले से ही कोर्ट कहाँ से आएगा? जब तक डिपार्टमेंटल कोई कार्रवाई ना हो, गवर्नमेंट के लेवल पर कोई कार्रवाई ना हो, तब तक पहले से कोर्ट कहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा? हाँ, जब कोई एक्शन होगी तब कोर्ट डेफिनेटली, इंसान को राइट होगा, किसी को हक है कि वो जाएगा। आपको पद से नीचे उतार दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको बेल मिल जाती है तो आप वापस अपने पद पे सुशोभित हो सकते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ इतनी हमारी कोशिश है कि भाई जेल के अंदर से सरकार ना चले। और जो विपक्ष का डर है, उसके लिए इंग्लिश में कोटेशन है जो कहती है एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस आई। चोरों को सारे चोर नजर आते हैं, इसलिए इनकी ये शंका है कि जो सब इन्होंने किया है कहीं इनके साथ भी वो सब ना हो जाए। ये शंका इनको सोने नहीं दे रही, ये डर इनको परेशान कर रहा है। वरना तो आप ये बात समझिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो इनको वोट चोरी के अयाज साहब, कमीशन बुलाती है। अयाज साहब, आप नहीं चाहते हैं,
अयाज साहब, JPC एक का आम हिस्सा नागरिक बनिए, ये भाग नहीं जाते, चाहेगा कि चर्चा जेल के भागते अंदर से हैं। ऐसा मत करो, अरे आजाद कांग्रेस में एक रह बात नहीं तो पाओगे। सुनिए। जिया जी का अरे नाम आजाद लो, एक मिनट। जिया जी का भी आजाद नाम लो, बोले मेरे आजाद जीजा जी भी हैं इसमें बिल्कुल, शामिल। जब कोर्ट साबित गर्व करे से कहो तो हम भी दोषियों को भ्रष्टाचारी साबित हैं। करके सजा दीजिए। ऐसा तो आपका लेकिन कल्चर रहा है, जैसे जज नहीं वरना आपको चाहिए, डरने की घरों से जरूरत चले क्या है? हुए लोग- अगर इसके ऊपर वोटिंग कराई जाए, मुझे ही नहीं लगता कि एक ऐसा आदमी हो जो ये ना चाहे कि करप्शन के खिलाफ मिनिस्टर्स को सख्ती से उनका कानून लाया जाए। मुझे ही नहीं लगता कि एक ऐसा आदमी हो। ये और विपक्ष भी अगर विरोध कोई कर इसका रहे हैं। ऐसे अमित विरोध शाह जी ने करता आज है कह तो वो दिया जनता कि ये विरोधी बिल होगा, पास होगा, जमहूरियत 100% के खिलाफ क्योंकि होगा। विपक्ष और के इसीलिए बहुत मैं कह रहा हूँ वो मानते हैं, जागेगा। क्योंकि कांग्रेस भी हमें कोई जमहूरियत पर डाउट यकीन नहीं है रखती कि ये है। बिल अमिताभ पास जी, आपसे होगा। सवाल पूछा जा रहा है। कि अगला पार्टी सत्र है वो भी वो लोग विरोध करेंगे ना, एक जगदीप जी करेंगे, एक राहुल गांधी करेंगे, दो लोग हैं जो विरोध करेंगे, अब ये शुरू हो जो गया। हर सही बात का विरोध करेंगे। अरे और आप रोज जैसे कोर्ट मुझे समर्थक लगता करने है वालों ना, को भी कोर्ट तो मोदी मीडिया कह के संबोधित कोर्ट करेंगे। आप अमिताभ जी का समय है। जगदीप जी बहुत बुरा फंसे। आज तो जगदीप जी आपका कोई साथ देने वाला नहीं मिल रहा। यही हाल संसद में होगा, यही हाल सड़कों पे होगा, क्योंकि आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो, आप भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हो। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, जगदीप जी, अमिताभ जी और अहमद अयाज साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।